अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। शोहरत दी, इनको नाम दिया, इनको टिकट दिया, इनको मुंतखब कराया, उसके बाद भी जो है सो आज निकल के ये मुनाफिकीन बोलते हैं मजलिस ने क्या किया। अरे क्या किया? आज जो तुम बैठ के बोल रही, जो तुम्हारी पहचान है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, कायदीन की जूतियों की तुफैल है, जो तुम लोग आज बैठ के बोल रहे हैं, जो दुनिया तुम्हारे को पहचानती। तुम लोगों की हकीकत क्या है? तुम लोगों की हैसियत क्या है? तुम लोगों की औकात क्या है? बोलो। आज मैं बोल रहा हूं तो बड़ी बात दिखेंगी, लेकिन ये हकीकत है मेरे भाई। अमजदुल्ला का प्रजा दरबार आपको मालूम होना चाहिए, इसी फिरका परस्त ताकतों का एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ मजलूम खवातीन को जो है सो बिठाकर कुछ मजलूम खवातीन के नाम पे मदद करने का, कुछ की मदद होती भी होंगी, लेकिन इनका मकसद क्या है? मुसलमानों को जमा करना, बताना। और सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ वीडियो में, कि मेरे को मालूम है और मैं बहुत करीब से देख के आया, इनका मंशा यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान करना, कुछ भी नहीं है। इनको अवाम की मदद करना इनका मकसद नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ना इनका मकसद है। इन्हों जो है सो क्या करते हैं बोले तो आप गौर करिए इनके वीडियोस में। इन्हों कभी जो है सो असरा हॉस्पिटल का पर्चा बताते, कभी जो है सो अवेसी हॉस्पिटल का पर्चा बताते, और खवातीन से बाज़ाब्ता झूठ बोलने लगाते। बेचारे मजबूरी में शायद झूठ बोल देते होंगे, मैं 7 वक्त दारुसलाम को गई थी, मैं 8 वक्त दारुसलाम को गई थी। तो बोलने का मकसद, तुम लोग पहले जाओ दारुसलाम जाओ, कई हजार लोग रोज आते हैं। मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, कई हजार लोग आके मदद के लिए लेटर्स लेते, कई जनों के फोन्स पे काम हो जाते, बाज़ाब्ता काम होते रहते। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं बता सकती ना, हर आदमी को काम बहुत है उनके पास, मैंने ये मदद की, मैंने वो मदद की। बाज़ाब्ता ये जो है सो नाकारा बेकारा लोग है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मजलिस को बदनाम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनका काम ही ये है कि मजलिस की गलतियों को कोट करना और बताना। और दूसरी चीज, प्रजा दरबार का जो धंधा है, अमजदुल्ला खालिद का जो प्रजा दरबार का धंधा है, ये धंधा क्या है बोले तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस के लिए बना सो है। ये अवाम की खिदमत के लिए, अवाम को चंदा दिलाने के लिए नहीं है, ये बाज़ाब्ता मजलिस को बताने के लिए है। और इनका कोई भी आते 2-4 वीडियोस बनाते ना, ज्यादा नहीं बनाते, 100 लोग आते ना, तो बाज़ाब्ता उनका नोट, मैं फिर इससे पहले भी बोला था, उनके नंबर्स लिए जाते, उनको पूरा जो है सो उनके व्हाट्सएप पे ऐड करते। इनका एक ग्रुप है, ऐड करके क्या करते, एडिटिंग करते, वीडियोस को एडिटिंग करके जो है सो खवातीन के अंदर भेजते, जो भी मदद के लिए आते उनके व्हाट्सएप पे भेजते। उससे क्या कर रहे बोले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है सो बदनाम करने की एक बहुत बड़ा रैकेट है इसके पीछे कई न्यूज चैनल्स है, कई प्लेटफॉर्म्स और है। इनके जो है सो दोस्त बाहर बैठे हुए, वहां से तो ये सोशल मीडिया नेटवर्क को जो है सो इसका एडमिना बाहर बैठे हुए, बाज़ाब्ता एक प्लानिंग के तहत पूरी फिरका पर ताकता मिलके इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इनका पर्सनल दुश्मनी में इतना गिर गए कि जो है सो इन फिरका परस्त ताकतों के साथ दोस्ती करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे। मेरी नजर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, एक मुसलमानों का जो शहर हैदराबाद के अंदर जो विकार है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए। आप जुबैर भाई मेरे को ये बोलो, इनके वालिद को मौका नहीं दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वालिद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या इनके वालिद की थी, या वालिद उनको टिकट थी, मेरे को ये बोलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वालिद को दिए थे टिकट, वालिद को टिकट दिए थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तो इनका नाम हुआ, इनकी पहचान हुई, इनके वालिद से इनकी पहचान हुई। तो आज इनको पहचाना जा रहा, आज जो मजलिस पे जो तनकीद कर रही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जूतियों का तुफैल है, मेरे सदर का जूतियों का तुफैल है, मेरे मरहूम सदर का जूतियों का तुफैल है। और ये बिलाल को मेरा सदर इतना बड़ा दिल बड़ा है, इन्हें इतने बड़े इल्जामात लगाया बाद भी फिर माफी चाहा तो मेरा सदर माफ कर दिया, फिर निकल के मुखालिफत कर रहा। दूसरी चीज, आज एक पोस्ट डाला बिलाल, राजा सिंह का इस्तेमाल दोस्ती बोल के, मैं राजा सिंह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये ख्वाजा बिलाल करा। ख्वाजा बिलाल शहर हैदराबाद में राजा सिंह को मुत्तहिद करने के लिए, राजा सिंह को मुंतखब करने के लिए, राजा सिंह की शोहरत हिंदुत्व में बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा गालियां राजा सिंह दिया, सबसे ज्यादा बड़बोल राजा सिंह बोला। बार बार सदर मोहतरम मना करने के बाद भी वीडियो बनाया, उसको शोहरत दिलाया, इसलिए फिर निकल के बोलता। इसकी वजह क्या है?
मजलिस इत्तेहादन मुस्लिमीन को बोलना, गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों से और जो से लोग कुछ भी नहीं है, मजलिस वालों को गाली देना, कायदीन को गाली देना। दूसरी चीज क्या है बोले तो, जब इन्हें पावर में आ गया, अब इसको टिकट जब मिल रहा था तो जब निकल के बोल रहा 27% गोशामेल में मुस्लिम वोट है, मेरे को टिकट देना था, मैं लड़ता था, बोले तो मैं ख्वाजा बिलाल तुमसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, आपके जो दोस्त है इमरान प्रतापगढ़ी, उनके जूतियां साफ करके गोशामेल से टिकट ला लेना था, तुम लड़के बताना था, अजहर तुम्हारा साथ देता था, लेकिन तुमने खाली झूठा प्रोपेगेंडा एक लेडीज को छोड़ दिया। तो देखो आप, सेकुलर ताकतें और फिरका परस्त ताकतें, सबका मनसब एक ही है, कोई बोलने वाला रहना मजलिस को, कोई गाली देने वाला रहना। कांग्रेस वहां से अच्छे कैंडिडेट को कई को नहीं दी टिकट, एक लेडीज बहन को उतार दी, गैर मुस्लिम बहन को, एक जो सो डम्मी कैंडिडेट था। इनका सबका मकसद ये है राजा सिंह जिंदा रहना, तो मजलिस इत्तेहादन को बोलते रहना, गाली देते रहना। तो ख्वाजा बिलाल की पॉलिसी बिल्कुल गिरगुट की तरह है। और आज एक पोस्ट डाले राजा सिंह इनके दोस्त का इस्तेमाल करे, सबसे ज्यादा दोस्ती तुम्हारी। और इसका भी मैं खुलासा कर दूं जुबैर भाई, ये जो हालात बन रहे ना, सब मिलके पार्लियामेंट सीट के लिए हालात बना रहे। जैसे कि देखो भी हमारे जुबैर भाई, राजा सिंह आएगा, हिंदुत्व की बात करेंगे, माहौल खराब होगा, हिंदू वोट अलग, ये लोग छड्डी गैंग मिलके जो है सो मुस्लिम वोट पे, लिहाजा कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत को तोड़ने की कोशिश कर रहे नहीं कर रहे। मेरा सवाल आपसे भी है, मेरा सवाल अवाम से भी है, आप बोलिए अब मैं गलत हूं या सही हूं। और रही बात मेरी वीडियो बनाने की, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया था, ना मैं किसी की हिदायत पे वीडियो बना रहा हूं, मुझसे रहा नहीं गया जो 4 महीने से जो खेल चल रहा, और मैं फिक्र में और जो सो मेरे में एक